मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं गौतम आप सभी को स्वागत करते हैं। दोस्तों बिहार मध्य निषेध की जो सिपाही की भर्ती निकाली है वो 689 सीट है। तो दोस्तों इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं कि सिलेबस इसकी क्या होने वाली है। दोस्तों किसी भी चीज की आप तैयारी कीजिए, सबसे महत्वपूर्ण होता है सिलेबस। तो चलिए दोस्तों, और इस सिलेबस की खास बात यह है दोस्तों कि इसमें चैप्टर वाइज की चर्चा की है। जैसे एग्जाम्पल चलते हैं, सबसे पहले दोस्तों आपकी जो सिलेबस जिसकी चर्चा करने जा रहे हैं वो है मैथ। सवाल है दोस्तों कि मैथ से कितने नंबर आने की संभावनाएं हैं। दोस्तों आपको बता दें कि मैथ से आपके 10 नंबर के लगभग फिक्स है आने की पूरे संभावनाएं। लेकिन दोस्तों मैथ में कौन कौन से चैप्टर हमें पढ़ना है जिससे हमारा 10 नंबर आएगा। दोस्तों यहाँ से देखिएगा, सबसे पहला दोस्तों नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम आपका हो गया दोस्तों। दूसरा है घटा करनी बोलते हैं जिसको। तीसरा एलसीएम तथा एचसीएफ। चौथा लॉगरिथम। दोस्तों लॉगरिथम का हम लाइव क्लास बिहार मध्य निषेध का लाइव क्लास हम दोस्तों शाम में 10 बजे प्रतिदिन रखे। कभी मैथ पढ़ाएंगे, कभी साइंस पढ़ाएंगे, कभी सेट कराएंगे, सारी चीज हम करेंगे शाम रात 10 बजे में। दोस्तों अब पांचवा आपका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको बोलते हैं द्विघातीय समीकरण। दोस्तों छठा आपका है परसेंटेज, प्रतिशत जिसे बोलते हैं। और सातवां मेरे भाई प्रॉफिट एंड लॉस जिसको लाभ हानि के रूप से हम लोग जानते हैं। ये सारे आप लोग का पढ़ा भी हुआ होगा। हम क्वेश्चन रिवीजन कराएंगे, कुछ का थ्योरी भी बता देंगे और सेट तो प्रतिदिन चलेगा। दोस्त 8 में देखिएगा डिस्काउंट जिसको बट्टा जिसको लाभ हानि और बट्टा एक साथ पढ़ा जाता है, लेकिन यहाँ पे अलग अलग दिया हुआ। अरे हम अपने मन से नहीं साहब, ये आपके वेबसाइट पे अपलोडेड है, उसी की सब दिखा रहे हैं आपको। 9 है दोस्तों एसआई एंड सीआई साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। 10वां है स्टॉक एंड शेयर जिसको शेयर एंड लाभांश के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला मेरे भाई 2D और 3D। देखिएगा यहाँ 2D से क्वेश्चन आएगा, 3D होगा जो केवल फॉर्मूला बेस होगा। किस बेस पे होगा भैया? फॉर्मूला बेस पे होगा, लेकिन 2D में आपको हो सकता है घुमा के दे। 12 में बोला गया ज्योमेट्री आपको बोला गया है। ज्योमेट्री में पूछेगा लाइन एंड एंगल से पूछेगा। दूसरा पूछेगा आपका त्रिभुज के समरूप और सर्वांगसम से। यही दो टॉपिक से ज्योमेट्री से क्वेश्चन आने वाला। चतुर्भुज से वृत्त से नहीं आएगा, मत पढ़िए चतुर्भुज वृत्त, बस रेखा कोण पढ़िए और समरूप त्रिभुज पढ़िए। लेकिन ज्यादा संभावना है रेखा कोण पढ़िए, उसी से आपका क्वेश्चन आएगा मेरे भाई। 13 में है स्टैटिस्टिक्स जिसको सांख्यिकी बोलते हैं, वो आपके आने की संभावना है दोस्तों। और चौथा जो आपका है 14वां नंबर में है ईटीसी। हो सकता है इसमें समय दूरी चाल लगा दे, यहां तो मेंशन नहीं किया, लेकिन हो सकता है समय दूरी चाल लगा दे। कुछ ऐसे टॉपिक है, नल टंकी भी लगा दे, बहुत सारे ऐसे कुछ छूटा बढ़ा हुआ है, वो सब लेके हम लोग चलेंगे जिसकी चर्चा करने वाले थे। दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, हम आपके साथ लगे रहेंगे, आगे बढ़ते। हिंदी से 5 क्वेश्चन आने वाले भैया। हिंदी से है भैया तो ये केवल व्याकरण पर आधारित होगा, ज्यादा दिमाग मत दौड़ाइए दोस्तों। व्याकरण पढ़िए, जैसे विलोम शब्द आप पढ़ लीजिए, पर्यायवाची शब्द पढ़ लीजिए, मुहावरा पढ़ लीजिए और एक संधि विच्छेद करने के लिए सीख जाइए। तो दोस्तों बस हिंदी में 5 नंबर आपका रखा हुआ है। मुहावरा कितना होगा आपके पास? 100, यदि 100 रख लीजिएगा सरल हिंदी व्याकरण कोई भी बुक से, तो आपका उसी से आ जाएगा। पर्यायवाची सब 100-150 रख लीजिए, विपरीतार्थक सब 100-150 रख लीजिए, बस इससे ज्यादा आने की चांसेस नहीं है। बढ़ते यहां से आगे दोस्तों जीके जीएस की चर्चा करें तो जीके जीएस में आपको 35 से 40 क्वेश्चन जीके जीएस से आने वाली है। तो बढ़ते दोस्तों यहां से हिस्ट्री से क्वेश्चन देखा जाए तो 20 से 22 क्वेश्चन आने की संभावनाएं आपकी हिंदी से है। आगे बढ़िए ज्योग्राफी की चर्चा करें तो 4 से 5 क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी से आएगा दोस्तों। तीसरा है सिविक्स की चर्चा करें तो 3 से 4 क्वेश्चन सिविक्स से आने की संभावनाएं है। और इकोनॉमी से देखा जाए दोस्तों 2 से 3। तो दोस्तों यहां से पता चलता है कि हिस्ट्री आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब हिस्ट्री से कौन कौन चैप्टर से आएगा दोस्तों, इसको के लिए हम नहीं बनाए क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, आप देखिएगा। यदि आपको जरूरत है कि हिस्ट्री के किस किस चैप्टर से आता है, आप कमेंट कीजिए। जिस तरह से मैथ को बताया उसी तरह से आपको हिस्ट्री के भी बता देंगे कि उसी से आने वाला है। बढ़ते यहाँ से आगे दोस्तों, बिहार स्पेशल वाला क्वेश्चन 5 से 7 क्वेश्चन आपके रहेंगे, उसके लिए आप निश्चित रहिए। आगे बढ़िए मेरे भाई। कैरेंट अफेयर सीए का मतलब भैया यहाँ हो गया कैरेंट अफेयर। 6 से 7 क्वेश्चन आपका कैरेंट अफेयर रहेंगे। अभी से 5 से 6 महीना पहले का जब एग्जाम होगा उससे 5 से 6 यानी 6 महीना पहले तक का आप कैरेंट अफेयर पढ़ लीजिए, रिपीट करते रहिए, वहीं से ज्यादा आने की संभावनाएं। पढ़ते दोस्तों यहाँ से साइंस की चर्चा करें तो आपका 20 से 25 क्वेश्चन साइंस से आने की संभावनाएं हैं। तो दोस्तों फिजिक्स से क्वेश्चन देखा जाए 7 से 8 क्वेश्चन फिजिक्स से आने की संभावना। केमिस्ट्री से 4 से 5 है। देखिएगा यहाँ पे बायोलॉजी नहीं दिया मेरे दोस्त, यहाँ बायोलॉजी नहीं दिया है, यहाँ जूलॉजी लिखा है और बोटनी लिखा है।
3 से 4 क्वेश्चन जूलॉजी से और बॉटनी से 6 से 9 क्वेश्चन, लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आने की संभावनाएं है मेरे भाई। लेकिन सवाल है, पिछला बार भी एक बार बिहार पुलिस में क्या हुआ था मेरे भाई साहब कि सब 12th लेवल का एग्जाम ले लिया था, जैसे केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल दिया था जो IIT में पूछा हुआ था, लेकिन इस बार मेंशन कर दिया गया है कि हमारा जो साइंस होगा वो 10th लेवल का ही होगा दोस्तों। और एक खास बात बता दें, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके होंगे 100, और यदि आपका एक राइट होता है सर जी तो आपको 1 नंबर दिया जाएगा, और निगेटिव इसमें नहीं है। तो आप लोग 100% अटेम्प्ट करके आइए। 33%, 40% भी आप यदि लेके आ जाते हैं, 40% भी यदि आप लेके आ जाते हैं तो आपका सिलेक्शन होना तय लगभग माना जाएगा। तो दोस्तों आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त हुआ। हाँ, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।